क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट होते चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 23 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं कि पैंडमिक की वजह से एक प्यू मतलब रिसर्च स्टडी इसने करी है। उसने कहा है कि पैंडमिक जो अभी कोविड-19 है उसकी वजह से भारत में जो पुअर पीपल हैं वो डबल हो गए हैं। ठीक। अगला है कि इंडिया और जापान ने मिलकर कोऑपरेशन सहयोग किया है पेटेंट की वेरिफिकेशन के लिए। पेटेंटिंग होती है ना, जो आपकी बौद्धिक संपदा होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो उनके लिए पेटेंट कराते हैं कि भैया कोई और यूज़ करे तो ये नहीं कि आपके नाम पे और कोई और यूज़ करने लगे तो कुछ आप अगर यूज़ करता भी है तो रॉयल्टी दे। बाकी डायटम टेस्ट से रिलेटेड क्या डायटम क्या होता है, कहाँ टेस्ट क्या यूज़ होते हैं जानेंगे। और स्पेन ने इच्छा मृत्यु, ठीक है, यानी कि यूथनेशिया को जो है अलाउ कर दिया गया है। इससे संबंधित आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, अरुणा शहबाग केस। नहीं सुना तो जरूर सुनिए। बहुत ही मतलब इसको अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। बहुत बुरा हुआ था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि आज जो है आपका भगत सिंह जी, राजदेव और राजगुरु और सुखदेव जी को जो है फांसी की घाट उतार दिया था ब्रिटिशर्स ने 23 मार्च 1931 में। ठीक। और इसी के उसमें जो है गांधी जी ने जब वो पैक्ट अपना इरविन के साथ में मुलाकात हुई थी तो ये कहा जाता है कि गांधी जी ने बहुत अच्छे से नहीं रखी इनकी बात, ऐसा बोला जाता है। ठीक, कि बहुत अच्छे से बात नहीं रखी और नहीं तो जो है इनकी जो है फांसी की सज़ा रोकी आ सकती थी। इसी मामले पे जो है काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे और ये वाली बात थी। ठीक, तो ये मतलब आज का दिन जो है जो वीर गति प्राप्त हुए हमारे बहुत ही बड़े मतलब बहुत यूथ को जो है वो करते हैं भगत सिंह जी, राजदेव, सुखदेव और राजगुरु, उनकी जो है याद को जरूर आप लोग को याद रहना चाहिए कि भैया 23 मार्च को ये हुआ था। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विभाग विश्व मौसम दिवस जो है 23 मार्च को होता है। अच्छा, इंडियन मौसम विभाग वाला कहाँ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सर्विसेज के अंतर्गत। ठीक, आईएमडी जिसे आप लोग बोलते हो। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है इसकी थीम क्या है? द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर, याद रखना। और आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि यूपीएससी का 2020, यूपीएससी का 2021 और ईपीएफओ का 2020 का हमारा जो है करंट पूरा पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और 1-to-1 डिस्कशन मिलेगा। वहाँ पे आप लोग को जो है गाइड किया जाता है, पर्सनली रिफॉर्म किया जाता है, सारी जो गलतियाँ करते हो उसमें सुधार लाया जाता है। नंबर सिर्फ ये है, इन दोनों पे आप लोगों को कॉल करना है 8564880530, 9693060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, भारत में महामारी गरीबी को दुगना कर सकती है, नहीं कर दिया है, ऐसा बोल रही है प्यू अध्ययन। ठीक, पैंडमिक में हैव डबल्ड जो है पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक, इससे पहले भी जब एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, उसमें भी कहा गया था कि जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्यू रिसर्च, काफ़ी बड़ी रिसर्च की इनकी टीम है, उसने बताया, उन्होंने डेटा कहाँ से उठाया है? वर्ल्ड बैंक से। ठीक, अच्छा, इन्होंने जो गरीबी की ओर रखी है कि हर दिन कोई अगर $2 से कम करता है, पैसे कमाता है अगर, तो उसको उन्हें गरीब मानते हैं। वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी वाली लिस्ट लाता है वो उसमें क्या लेता है? $1.9 से नीचे लाता है। अगर कोई कोई कमाता है प्रतिदिन तो पुअर माना जाता है। ठीक, इसमें इन्होंने ये कहा है कि देखिए 6 करोड़ था पहले पैंडेमिक के आने से पहले, कब? जनवरी 2020 से पहले की बात कर रहे हैं। और पैंडेमिक के बाद जो है यही संख्या जो है 13.4 करोड़ हो गई। ठीक, ये बोला जा रहा है। और कई सारी इसमें कैटेगरी, $2 से $10 के बीच में कमाते हैं तो लो इनकम है। मतलब इतना ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है, नहीं पूछेगा वहाँ पे। ठीक, मेन चीज़ यही है कि प्यू ने इसने किया 2 डॉलर जो है आपका, इसने माना है कि उसके नीचे कोई कमाता है प्रतिदिन तो वो पुअर होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी रेट लाता है वो क्या है? $1.9। ध्यान रखना, कहीं वहाँ 2 दे दे तो आप वहीं मत लगा के आ जाना। ये प्यू रिसर्च है, ये अलग है। ठीक, प्यू रिसर्च अनुसंधान केंद्र जो है इसके द्वारा किए गए नए शोध के को जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन को ये लोगों ने लिया है कि आर्थिक जो ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, उससे रिलेटेड कोविड-19 में इनकम पे क्या फ़र्क पड़ा है भारतीयों के।
इन्होंने वही 5 कैटेगरी करी हैं आपका जो है गरीब, निम्न आय, मध्यम आय, ऊपरी मध्य आय और उच्च आय वाले, ठीक। और वही $2 से कम वाला जो अभी ऊपर बताया था। और फाइंडिंग इनकी यही है कि जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी जो है वो भी काफ़ी कम हो गई है, ठीक। और ये माना जा रहा है कि 75 मिलियन लोग, मतलब 7.5 करोड़ लोग जो है बीपीएल रेखा के नीचे आ गए हैं। लॉकडाउन की वजह से जो है पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से कई सारे व्यापार बंद हो गए, जो है आपकी नौकरियां चली गई, का छूटना हुआ, आय में गिरावट आई, ठीक। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले की स्थिति की अपेक्षा 7 करोड़ गरीब लोगों में वृद्धि देखने को मिली। अब जो है करीबन ये 13.4 करोड़ हो गई है। और इसका अंदाज़ा इससे लगाया सकता है कि मनरेगा में बहुत ज़्यादा जो है लोग अब शामिल हुए हैं और काम मांग रहे हैं। ये दर्शाता है कि पुअर जो है बढ़े हैं, ठीक। मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है अपना, जो है ऑलमोस्ट 10 करोड़ से लेके ये जो है अब कितना रह गया, 6.6 हो गया। मतलब बाकी के लोग करीबन 3.5 करोड़ लोग कहाँ चले गए, बीपी मतलब पॉवर्टी में चले गए, ठीक है। मिडिल इनकम वाले थे ना। और ऐसा नहीं है कि जिनको अमीर मान रहे हैं कि 1500 से ज़्यादा रुपए जो हर दिन कमाते हैं, वो भी इन्होंने कहा है कि वो भी 30% तक गिरे हैं और अब जो है 1.8 करोड़ हो गए, ठीक। यानी कि ये आपका 18 मिलियन, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और इंडिया में पॉवर्टी रेट जो है वो बढ़ा है। और पहले मतलब आपका जो है ये करीबन 4.3 था, अब बाद में जो है जब इसके बाद जो पेंडेमिक आया उसके बाद देखा जाए तो 9.7% हो गया। वहीं चाइना से अगर कंपेयर हम लोग करते हैं तो देखा गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कम तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मिडिल क्लास में 2% की गिरावट देखी गई है और जो पुअर पीपल हैं वो बढ़े हैं 10 लाख सिर्फ, ठीक। ऐसी कंट्री जिसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे 10 लाख जो है बढ़ना काफ़ी कम माना जाएगा। वहीं अगर भारत में देखा है तो कितने ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, गरीब हो गए हैं, 13.5 करोड़, बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अतिरिक्त तथ्य यहाँ पे ये है कि जो अभी एनकटैड है यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक, आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार जो है एक रिपोर्ट आई है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो व्यक्तिगत जो इनकम है वो ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुई है जीडीपी के एवज में। और ये जो है देखा जाए तो पैंडेमिक ही इसकी वजह है। और गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जितना अच्छे से एक्शन लेगा उतने जब बढ़िया जो है रिकवरी होगी, ठीक। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है जीएस पेपर 3 से, भारत और जापान पेटेंट सत्यापन हेतु सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं। इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, जापान हो गया, इंडिया हो गया, दोनों के यहाँ जो है लोग हैं जो पेटेंट करना चाहते हैं, लोग बौद्धिक संपदा अपनी लाते हैं, उसको पेटेंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी ने किया इंडियन ने जाके, तो इंडिया का जो है वो जापान वाले भी चेक कर सकते हैं, जापानी इंडिया वाले भी चेक मतलब कर सकते हैं, जापान का जो है वो इंडिया वाले भी चेक कर सकते हैं। आपस में किस तरीके से चेक करना है, कैसे जल्दी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सब आपस में सहयोग करेंगे जापान इंडिया वाले। और मतलब एक तरीके से सॉफ्ट पावर जो है इंडिया अपनी जापान के साथ में बढ़ा रहा है, जापान इंडिया के बीच में रिश्ते और मजबूत हो रहा है। मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और साथ ही यार जीएस पेपर 3 में आप लोग से पूछ भी सकता है कि भैया पेटेंट क्या होता है, कौन से एक्ट के अंतर्गत ये आता है। डब्ल्यूटीओ से संबंधित इसमें जो है कौन सी वो आती है, ट्रिप्स नाम से आती है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक। तो इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आज का आप लोग का जो है होमवर्क यही है कि आप ट्रिप्स को पढ़ें। डब्ल्यूटीओ से याद रखना हर साल यूपीएससी एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक। जैसे कि वो एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है और पीस क्लॉज हो गया, लगातार पूछता है, ठीक है ना। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, सब कुछ बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। क्या प्रिंसिपल्स हैं, फेयर एंड फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक। देखो अब ये इंडिया की लोकेशन है, ये जापान की लोकेशन है, और बीच में जिसकी लोकेशन है इसको जो है ख़त्म करने के लिए ही ये दोनों लोग करीब आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। क्योंकि ये सबको परेशान किए रहता है तो इसको भी तो लोग परेशान करेंगे। ये मतलब चौथी रिव्यू समीक्षा मीटिंग हुई थी और किसके बीच में हुई थी, ध्यान रखना जरूरी है, DPIIT, ठीक, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बताइए, ठीक। जापान पेटेंट ऑफिस, इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हुआ है, सहयोग करेंगे ताकि किस पे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर, ठीक।
आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे, औद्योगिक संपत्ति पे करेंगे। ये इसमें यही है कि कोविड-19 के बाद में काफ़ी जो है वैसे ही दिक्कतें बढ़ गई, तो अब जो लोग हैं नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो उन पे हम कम से कम उनको सहायता दें, उनको जो है जल्दी से उनकी पेटेंटिंग और टेंटिंग करें, ताकि लोगों में जो है निवेश करने और इनोवेट करने का संयम भी बना रहे और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक भी रहें एक चीज़ करने के लिए। ठीक, तो ये भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा एक कदम है ये। ठीक, और मिनिस्ट्रीज़ ने एक्नॉलेज किया है कि अगर हम आईपी इन्फोर्समेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो भी हैं उनको अच्छे से करें, जागरूकता लोगों में करें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार करते हैं और अपने गोल्स को पूरा करते हैं। ठीक, और इसके लिए जो है क्या, जापान इंडिया पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे पायलट प्रोग्राम भी चलाया गया था, 3 साल के लिए था शायद पहले ये, अब तो ये आगे और बढ़ गया है। दे डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग एटलीस्ट वंस है, ये हर साल करने का था। जापान इंडिया पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे, जापान इंडिया पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे। ठीक, और इसमें ये एग्रीड किए हो गया था इन लोग के बीच में कि हम खूब इन्फॉर्मेशन आपस में बांटेंगे, सब कुछ जो कुछ हमें पता है तुमको बता दें, जो तुम्हें पता है हमको बता दो, दोनों लोग मिलके जो है अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, ताकि जो है आपका जो है पेटेंटिंग आसानी से हो सके। ठीक, और इसमें आईटी एक्सपर्ट से भी मिला जा रहा था कि जो पेटेंटिंग के लिए जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवसंरचना बनानी है उसमें आसानी हो। ठीक, भाई आप पेटेंटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन लोग भर सकें, सब कुछ कर सकें, तो आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो उसका उपयोग तो हो गई ना, जब आप ऑनलाइन जा रहे हो, डिजिटल जा रहे हो। तो पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे, ठीक, जापान और इंडिया के बीच में। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे न्यूज़, विच कंट्रीज आर रिलेटेड टू दिस। ठीक, तो वो जो है पेटेंट के और प्रोसिक्यूशन हाईवे से इंडिया और जापान जो है वो रिलेटेड हैं। जापान पेटेंट ऑफिस और इंडिया पेटेंट ऑफिस दोनों लोग। DPIIT किस मिनिस्ट्री संबंधित है, जरूर बताइए। और EPFO वालों से जो है आग्रह है कि आप DPIIT की वेबसाइट पे जाके अबाउट अस और ये सारी चीज़ें देखिए। ये वाला हाईवे जो है आपका 2019 में चालू हुआ था, और इसमें यही है कि पेटेंट को कैसे प्रोसिक्यूट करना है। ठीक, कुछ पेटेंट कार्यालयों के बीच सूचना साझा करके त्वरित पेटेंट मतलब तुरंत किया जाए अभियोजन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए पहल का एक सेट है। और इसमें पायलट प्रोग्राम था ये, और इसमें वही है कि आप कई सारे जो है एरियाज़ में जो है पेटेंट कैसे रिसीव करना है और उसको कैसे उसमें हमें चेक करना है, एग्जामिन करना है, ये सारी बातों की कैसे उसका जो है चेक करना है कि हाँ भाई ठीक है कि नहीं। कौन सी ये फील्ड कौन कौन सी हैं आपकी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, ठीक, आपका जो है फिजिक्स, सिविल मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी। ठीक, और वाइल JPO में रिसीव एप्लीकेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये समझो कि इस इन फील्ड में तो जो है अभी तक इंडिया पेटेंट ऑफिस को मिलता था, लेकिन JPO जो है हर फील्ड जो भी है टेक्नोलॉजी की, उन सब पे उसको जो है रिसिप्ट मिल सकती है। कोई पेटेंट करना चाहता है तो उनके पास जा सकता है। ठीक, ये चीज़ है। और बाकी PPH जो है हाईवे जो है ये वुड लीड टू द फॉलोइंग बेनिफिट, क्या होंगे वहीं सारे हैं। समय कम होगा, ठीक, और जो लंबीकरण यानी पेंडेंसी वो कम हो जाएगी पेटेंट कराने में। गुणवत्ता बढ़ेगी सर्च करने में और एग्जामिनेशन करने में पेटेंट के एप्लीकेशन में। अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो भारत के जो इन्वेंटर्स हैं, ठीक है ना, भारत के जो इन्वेंटर्स हैं, आविष्कारक हैं, उनको जो है जिसमें कि MSME लघु सीमांत और जो है मध्यम वर्ग के जो एंटरप्राइजेज हैं और स्टार्टअप जो है, उनमें जो है एक बल मिलेगा उनको। और उनके जो भी पेटेंटिंग आ रही होगी, पेटेंट की रिसिप्ट आ रही होगी, एप्लीकेशन आ रही होगी, उनको अच्छे से क्वालिटी जल्दी से जल्द जो है एग्जामिन करके किया जा सकता है। और ये जापान इसमें जापान भी कर सकता है, ये बात है। और अगर जापान मान लो कर ले, ठीक, तो जापान में उन लोग को जो है सीधा एक मतलब डोर भी ओपन हो सकता है कि भैया आओ हमारे यहाँ करो काम। ठीक, अच्छा, अब अगला आ गया डायटम टेस्ट। ये डायटम परीक्षण से संबंधित है। देखिए अभी क्या हुआ है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी हैं उनके यहाँ उनके घर के बाहर जो है एक गाड़ी मिली, उसमें काफ़ी विस्फोटक थे। अब उसमें ये देखा गया कि फिर उसको जो गाड़ी जिसके नाम पे थी उनका नाम था मनसुख हिरानी, और ये ख़त्म हो गए इनकी, मतलब बताया गया सुसाइड कर लिया। अब डायटम क्या होता है, अब इसमें क्या है कि जब पानी में उनकी लाश मिली तो डायटम एक तरीके का शैवाल होता है, एल्गी होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण करता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। और जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है जो पानी वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी फूड वेब का ये सबसे पहला हिस्सा है। ठीक, इसी को लोग खाते हैं, फिर चेन चलती है, पूरी फूड चेन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। समझ में आ गई बात। तो डायटम का यहाँ पे क्या यूज़ होता है कि किसी व्यक्ति की लाश मान लीजिए मिली पानी में, अब उसको वो जब पानी में फेंका गया तब वो जीवित था या नहीं जीवित था, इसका पता लगाने के लिए डायटम का यूज़ किया जाता है, इस शैवाल का यूज़ किया जाता है। कैसे? अगर वो जीवित था तो वो जब सांस लेगा तो उसके जो है फेफड़ों में और बाकी बॉडी पार्ट्स में डायटम पहुंच जाएगा। समझ में आना? पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो वो उनके जो है शरीर में कई हिस्सों में पहुंच जाएगा अगर जीवित होगा। अगर जीवित नहीं होगा तो ये जो है आपका डायटम नहीं पाया जाएगा शरीर के अलग अलग हिस्सों में, ठीक, शरीर के अंदर। तो ये वाली बात है। तो इसमें और जब पाया जाता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में, लंग्स में मिलेगा और भी जगह, तो वो एक उसकी लिमिट भी है, थ्रेशोल्ड। ये नहीं कि जो है कुछ भी एक पाया गया तो हाँ तुरंत, क्योंकि बहुत छोटे यार ये तो दिखते भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक वो हैं। ठीक, तो काफ़ी उसकी लिमिट भी है कि भैया मान लो जैसे बुखार की लिमिट होती है ना कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा तो मानेंगे, तो वाली चीज़ है, तो उस तरीके से है। और एक चीज़ और इसमें है कि भैया अगर वो जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये पाया गया डाइटम, अगर ये उसी वाटर सोर्स से पानी पी रहा है या यूज़ कर रहा है तो एक दिक्कत है कि तब ये वाला टेस्ट फेल हो सकता है। अदरवाइज़ ये काफ़ी रिलायबल टेस्ट है और इसमें कोई भी मतलब ज़्यादातर इसको जो है फॉरेंसिक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, सेम पानी वाला एग्जांपल ये है कि इसमें बताया गया है कि मान लीजिए किसी एक कुएं से जो है कोई व्यक्ति पानी पीता था और उसी में डूब के अगर वो मरे तो फिर जो है अगर वो मतलब तो फिर उसके अंदर हो सकता है पाया जाए, बल्कि वो मृत होके ही अगर वो मर रहा हो तब भी। ठीक, जैसे होता ना कि इसमें कहा मैंने अगर वो जीवित था जब उसको पानी में फेंका गया तो डायटम उसके बॉडी के हिस्सों में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो ऑलरेडी पानी पहले से पी रहा था, भले ही वो मृत होकर उसको फेंका गया हो तब भी उसके शरीर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो सकती है फॉरेंसिक में केस सॉल्व करने में। तो ये वाली चीज़ है। अब डायटम मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। फोटो से प्रकाश संश्लेषण जो है शैवाल होता है और ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है और मॉइस्ट जहाँ पे भी मतलब थोड़ी बहुत भी नमी होगी वहाँ मिलेगा। इसकी जो सेल वॉल होती हैं वो सिलिका की होती हैं और काफ़ी देख रहे हो ये डिज़ाइन, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ये डिज़ाइन देखो कितनी ये शैवाल इसके शेप हैं ये अलग अलग। ठीक, और ये जो है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और गेट रिड ऑफ वेस्ट। ठीक, मतलब इसकी जो ये सेल वॉल्स होती हैं वो, और ये जो है किसी व्यक्ति को कौन डूबा है, कैसे डूबा है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। और देयर इज़ नो सर्कुलेशन। ठीक, क्या ये रिलायबल है? बिल्कुल है। और जो है पर्सन अगर सेम ड्रिंकिंग वाटर वहीं से वेल कुएं से पी रहा है, अगर वहीं पे जो है वो पाया जाता है, भले ही पहले मृत हो गया फिर वो उसमें गया तो तब भी तो पाया जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ड्रिंक कर रहा था, वहीं से ही पानी ड्रिंक कर रहा था, समझे। तो डायटम टेस्ट जो है नॉट बी डन इफ़ क्लासिकल साइंस ऑफ ड्रोनिंग। अच्छा, कभी कभी ये डायटम का टेस्ट नहीं भी करना चाहिए जब ये पता चला हाँ भैया डूब के मृत्यु हुई है। ठीक, अगर वो जीवित था तब पानी में गया तब तो उसको कहेंगे ना डूब के मृत्यु हुई, पहले से मृत था उसके बाद पानी में फेंक दो तो ये तो क्या है, एक तरीके से जो मर्डरर है वो आपको जो है वो कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, अगर उसके मुंह से झाग आ रहा है, मुंह और नाक में जो है झाग आना, कैडेविक ऐठन आना, स्पाज्म होना, डूबने वाले माध्यम या स्थान के पानी की पेट में से उपस्थिति और फेफड़ों में पानी, ये सब अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर डायटम टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, मालूम है कि ये डूब के मरा है। ठीक, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेन ने अभी एक अलाउ कर दिया है यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग भी इसको बोलते हैं। इंडिया में अरुणा सहवाग जी थी और बहुत ही मतलब इसको मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत भावुक हो गया। आप समझिए ये एक नर्स थी, एक वार्ड बॉय, जैसे नर्स आप देखा होगा कि हॉस्पिटल में वार्ड बॉय भी होते हैं, तो किसी का नाम वाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने इनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया काफ़ी, और इनकी हालत ये हो गई कि ये 37 साल वेजिटेटिव स्टेट में रही। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब ये होता है कि मतलब इनको कोई होश नहीं है, कोमा में है और इनको सब कुछ खाना पीना ऑक्सीजन सब कुछ जो है मशीनों और इन सब के द्वारा दिया जा रहा है, ये खुद से कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक, बस इनको जो है अब क्योंकि नर्स थी तो इनका जो है पूरा भरपूर 37 साल
कई लोग, आप लोग तो 37 साल के होंगे भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। समझो कितना टाइम तक वो खाली बेचारी एक ही उस पे जो है मतलब, और लोगों, नर्स ने, सबने इनका जो है देखभाल करी, और उसी स्टेट पे वो चली भी गई दुनिया से 2015 में। मतलब कितनी, और इसी बीच में क्या हुआ कि एक पिंकी विरानी जी जो थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और कहा कि ऐसी स्थिति में जिसमें इनको रिवाइव वापस नहीं किया जा सकता है, तो क्या हमें उनको यूथनेशिया का यूज़ करते हुए, और यूथनेशिया आप अलाउ करिए सुप्रीम कोर्ट जी, और जो है हम इनको मतलब वो कर दें, मर्सी किलिंग कर दें इनकी, क्योंकि ऐसी स्टेट में ये कोई राइट टू लाइफ तो है नहीं। ठीक, विद डिग्निटी वाली बात होती है ना, आर्टिकल 21। अब देखो यही चीज़ होती कि आर्टिकल, आपने ये न्यूज़ पढ़ी, लेकिन इसको कैसे अपने सिलेबस जोड़ना, ये मैं समझाता हूँ। अब आर्टिकल 21 ये कहता है कि भैया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वाली बात है ना, तो क्या गरिमा है इसमें। वो बेचारी ऐसे 37 साल यार, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इतने वो हैं, तो उनको मर्सी किलिंग करके उनको जो है एक तरीके से उनको आप जो है वो कर दो, छूट कर दो, मतलब उनको दुनिया से जो है विदा करो अच्छे से। ये वाली बात है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में निर्णय इसमें आया, तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने पैसिव यूथनेशिया को जो है वो कह दिया था कि हाँ ठीक है, पैसिव यूथनेशिया आप कर सकते हैं। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। पैसिव यूथनेशिया को ये कहा था उन्होंने कि जो भी सपोर्ट है, आर्टिफिशियल सपोर्ट उनको लगा हुआ जिसकी वजह से वो जिंदा हैं, अरुणा शबाग जी, वो हटा दो तो अपने आप उनकी, क्योंकि उसके बिना वो जी रह ही नहीं पाएंगे, तो मर्सी किलिंग मतलब एक तरीके से पैसिव यूथनेशिया ये हुआ। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है कि भैया मतलब वो होश में है और खुद अपना डिसीजन ले रही हैं। अभी तो डिसीजन नहीं ले सकती ना खुद से, ये तो कोई बाहर दूसरे लोग लेंगे खुद। अब एक्टिव में क्या होता है कि जो बंदा है या बंदी है वो खुद मतलब होश में है, और वो खुद डिसीजन लेते हैं कि भाई किसी इंजेक्शन से या किसी तरीके से उनकी मतलब वो हालत ऐसी डिजीज़ हो गई या कुछ हो गया कि वो चाहते हैं कि बस दुनिया से हम, मुझे अब जाना है, और अच्छे से ये नहीं है कि मुझे तड़प तड़प के जो है इस तरीके से रहना है, तो उसको एक्टिव यूथनेशिया बोलते हैं। अब समझ लेते हैं कि स्पेन में क्या, पूरी चीज़ समझ में आ गई ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है आपको सिर्फ नॉर्मल रीडर की तरह नहीं, एज ए एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट और बाकी भी जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है उसके तरीके से अपने सिलेबस से जोड़ो। पॉलिटी क्या है, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी क्या है, जैसे मैप में दे रहा हूँ तो यूथनेशिया और मैप से क्या उसका वो है, लेकिन आपको जोड़ना मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप इसको सीखेंगे तो आप बहुत अच्छा, आपका जो है एग्ज़ाम जाएगा अच्छे से, आप जो है एग्ज़ाम में नंबर लाएंगे बहुत ही अच्छे। ठीक, देखिए स्पेन ने लॉ पास कर दिया गया है, और यूरोप, ये चौथा कंट्री ऐसा बन गया है यूरोप में। और ये अच्छा मैप देख लेते हैं चलिए। बे ऑफ बिस्के कहाँ है आपका, स्पेन के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है आपका। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और गल्फ ऑफ कैडिज है। जब भी आप देखो स्पेन है, पोर्टुगल जो है ये अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, मेडिटेरियन से सी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये इब्जा एक आइलैंड है, आप लोगों ने सुना होगा, वेंगा बॉयज नाम से एक आता था, गाना गाते थे लोग, हे व्हेन यू आर गोइंग टू द इब्जा करके एक आता था ना गाना, देख लेना रिसर्च करके। तो वो ये है वो वाला आइलैंड यहाँ पर है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो बेलेरिक आइलैंड यहाँ पर है, एल्बोरॉन सी यहाँ पर है। ठीक, ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, गल्फ ऑफ कैडिज हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक, और ये सारी चीज़ इस तरीके से जरूर देखा करो आप। अब देखिए यहाँ पे स्पेन में क्या हुआ है कि इन्होंने पास कर दिया गया, जून में इफेक्ट में आ जाएगा। और ये लॉ जो है किसी जो भी कोई भी जो है वयस्क यानी एडल्ट है, उसको कोई ऐसी गंभीर या लाइलाज बीमारी हो गई है, ग्रसित वयस्क को अनुमति देता है कि वे अपने जीवन की को अपनी इच्छा से समाप्त कर सकें, जिससे उन्हें बीमारी के कारण असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, स्पेनिश लॉ ने ये दो जो है तरीके बताए हैं, एक तो यूथनेशिया और एक असिस्टेड सुसाइड की बात कही है। दो तरीके मैं बताता हूँ। ठीक, सहायता प्राप्त आत्महत्या या फिर इच्छा मृत्यु। और इस लॉ को पास करने नहीं जब हुआ था, तब पहले अगर कोई किसी को सुसाइड के लिए या फिर किसी को मदद करता था कि उनको मारने में, जैसे ये तो असिस्टेड सुसाइड अब बोला जा रहा है ना, तो उस केस में क्या था कि उनको 10 साल की जेल रहती थी। जैसे कि अभी जो सुशांत सिंह वाला केस चल रहा है, उसमें रिया के ऊपर क्या केस चला रहे हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब ऐसी ही हालत कर देना कि सामने वाला जो है सुसाइड कर ले, अबेटमेंट टू सुसाइड। ठीक, डिफरेंस क्या है यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड में, आत्महत्या के लिए मतलब सहायता से प्राप्त आत्महत्या और इच्छा मृत्यु के बीच में डिफरेंस क्या है। यूथनेशिया में क्या होता है कि आप जो है जानबूझकर जो है लाइफ को मतलब एंड करते हो किसी की,
ताकि उसकी सफरिंग को कम किया जाए। इसके लिए जो है आप लीथल इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टर होता है। अब मैंने आपको जो अभी बताया था वो क्या था, पैसिव और एक्टिव था। पैसिव में खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक, और जो भी सपोर्ट है आर्टिफिशियल वो हटा दो, अपने आप जो है व्यक्ति मृत हो जाएगा। एक्टिव में क्या है, खुद से डिसीजन ले रहे हैं और फिर कोई इंजेक्शन विक्शन जैसे ये जो बात हुई ना, ये वाली यहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा। और आपका जो असिस्टेड सुसाइड है क्या है कि अंडरटेकन बाय द पर्सन, वो खुद से लेते हैं डिसीजन और इंटेंशनली हेल्पिंग अनदर पर्सन टू किल, दूसरे पर्सन की हेल्प लेके खुद को जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो ये वाली बात है। अच्छा, जैनिज़्म में एक वो होती है साले खां, ठीक, ये मतलब उनके यहाँ वो है, कोई और मत समझिएगा। साले खां करके एक होता है कि भैया जब उनको लगता है जैनिज़्म में कि उन्होंने ज़िंदगी के अपने सारे दायित्व तो पूरे कर लिए हैं, तो वो भूखे रह के और सब कुछ जो है करते हुए अपने आप को जो है मृत कर लेते हैं। तो ये भी उस समय केस में आया था कि भैया ये क्या है, ये भी तो एक सुसाइड है क्या, तो ये तो क्रिमिनल था पहले। अच्छा, अब जो सुसाइड है भारत में वो सेक्शन 309 के अंतर्गत ये डीक्रिमिनलाइज्ड हो चुका है। पहले क्रिमिनलाइज था, मतलब जो सुसाइड कर रहा है अगर वो वहाँ से बच जाए तो वहाँ पुलिस के चंगुल में फंस जाता था। तो अब तो सुसाइड भी नहीं कर सकता है और उसको जो है अलग पीड़ा अलग मिलती थी। तो अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है 2017 उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लिया करो। ये पढ़ाते पढ़ाते इंटरलिंक करते करते ये चीज़ें आती हैं, कई बार पढ़ने पे तो एकदम से नहीं आएगा। कई लोग पूछते हैं सर आप कैसे करते हैं, आपको सब चीज़ें पहले पढ़ी होनी चाहिए और ये चीज़ हमेशा सोचते रहना चाहिए, दिमाग में आपके सिलेबस नाचता रहना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें, आप जब भी कोई पढ़ो तो उसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, तब आपको धीरे धीरे आएगा, ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट यही है कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, कनाडा, कोलंबिया, इन्होंने जो है यूथनेशिया को लीगल कर दिया गया है। पोर्टुगल भी चाह रहा था बट नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया वहाँ से। और हमारा अगला सेक्शन जो आ गया है उसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। इसमें हम ये समझते हैं कि किस तरीके से पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए एग्जाम में। देखिए, नई नगर वन स्कीम, ठीक, नई जो है नगर वन योजना जो है, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं। हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक फॉरेस्ट हर राज्य में सेलेक्ट करने की बात कही है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि जल का संरक्षण और जो ट्री का प्लांटेशन, जो वृक्षारोपण जो होना है, ये किया जाएगा आपका किसकी मदद से, ड्रोन मैपिंग की मदद से, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन जो है नगर वन स्कीम का अनाउंस किया गया था 2020 में 5 जून को। 5 जून को क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट डे होता है, ठीक। क्या थीम इस बार है और पिछली बार क्या थी जो बताइएगा। तो इसमें देखिए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला फेज जो है नगर वन स्कीम का, अर्बन फॉरेस्ट, नगर क्या है, शहरी, अर्बन फॉरेस्ट की बात है, 200 सिटी में करना है पहले फेज में। और ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर जी ने चालू किया था, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जी ने नया नगर वन स्कीम है ये, और ये हेल्प करेगा क्रिएशन ऑफ अर्बन फॉरेस्ट, शहरी जो है वन क्षेत्र बनाएंगे शहरों में, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, जैसे आपने गूगल प्ले स्टोर देखा है, देखा ही होगा भैया, है ना, एंड्रॉयड जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ऐप स्टोर होता है आपका एप्पल में होता है, वैसे प्ले स्टोर होता है गूगल का एंड्रॉयड में, वैसे ही मोबाइल सेवा ऐप स्टोर है। इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी ऐप स्टोर है, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। इसको गवर्नमेंट के ने बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का स्वामित्व है इसमें। और ये लॉन्च किया गया है सीडेक के द्वारा, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटेड बाय TCS। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जब तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। एक आप कोई पकड़ लो जो आपको कंफर्म पता हो, या तो सही है या फिर गलत है, और फिर देखो वो किस में है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से जो है आप ऑप्शन को चूज़ करो। यही कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक। ये MIT ने चालू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है। और लागू कौन कर रहा है, कार्यान्वित कौन कर रहा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी कि CDEC, ठीक। और मोबाइल सेवा ऐप स्टोर जो है, इस पे 965 लाइव एप्लीकेशन है, अलग अलग डोमेन कैटेगरी की सार्वजनिक सेवाओं के लिए, ठीक। तो ये था आज का हमारा जो है पूरा जो है 23 मार्च का
करंट अफेयर। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग ले सकते हैं पेड ग्रुप। उसमें कंप्लीट आप लोग को टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 1-to-1 डिस्कशन करके आप लोग का जो है सुधार किया जाएगा आप लोग में। ठीक, आपका जो भी एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सब जितने भी डाउट हो सब वहाँ क्लियर किए जाते हैं। तो चलिए कल फिर से आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग जो है बहुत खुश रहिए। अलविदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।